गुड मॉर्निंग गाइज, जय जगन्नाथ। चलिए आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आज की इस वीडियो में हम आज की और दोनों दिन की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को इस वीडियो में कवर कर लेंगे। आज की डेट है 12 अक्टूबर 2023। इस वीडियो में दोनों दिन की सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो से सीखोगे। यह है आज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन नंबर 1, who has been appointed as the brand ambassador of हिसेंसकी, जो कि हिसेंसकी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किससे अपॉइंटमेंट मिली है अभी रिसेंटली। याद रखना, ध्यान से सुना। ये जो हिसेंस देख रहे हो ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। याद रखना, ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसने बने अभी रिसेंटली, एक क्रिकेटर ने बने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रविंद्र जाडेजा। रविंद्र जाडेजा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हिसेंस। इसके जो कि ये कंपनी एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, इसका ब्रांड एम्बेसडर बने। और इसका सीईओ के बारे में बात करें तो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, प्रणव मोहंती। याद रखना, इसका ब्रांड एम्बेसडर बने अभी रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विजयपुर औरिया फुलफॉर पाइपलाइन गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन व्हिच स्टेट। ये जो पाइपलाइन ये कौन सी स्टेट में ये लॉन्च की गई है। ये क्वेश्चन में बस आपको इतना ही पूछ रहा है कि ये जो पाइपलाइन ये विजयपुर औरिया फुलफॉर गैस पाइपलाइन ये कौन सी स्टेट में लॉन्च की गई है। याद रखना, ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश और ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश। ये दोनों ही आंसर सही है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। याद रखना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट की है इसी प्लेस पर। ये पाइपलाइन प्रोजेक्ट का जो लेंथ जो कि एस्टिमेट 352 किलोमीटर की है। ये जो पाइपलाइन गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, एस्टिमेट 352 किलोमीटर की पाइपलाइन का लेंथ है। और अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ विजिट की है। बस आप इतना ही याद रखना कि विजयपुर औरिया फुलफॉर गैस पाइपलाइन ये प्रोजेक्ट लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। सो नेक्स्ट नंबर 3, which of the following country has recently launched a remote sensing satellite Yogon 3304 इनटू स्पेस। अभी रिसेंटली ये जो सैटेलाइट का नाम देख रहे हो योगोन 3304 इनटू स्पेस, अभी रिसेंटली ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये सैटेलाइट, ध्यान से सुनना, ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च की गई है। किसके द्वारा, कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया, बस आपको इतना ही पूछ रहा है। ये जो सैटेलाइट लॉन्च की गई है ये किसने लॉन्च की है, कौन सी कंट्री ने। याद रखना, चाइना ने लॉन्च की है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चाइना। याद रखना, चाइना अभी रिसेंटली उसे लॉन्च की है। ये एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, अभी रिसेंटली लॉन्च की है। सो नेक्स्ट नंबर 4, द ODI वर्ल्ड कप 2023 हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम October 5। याद रखना, मैं आपको बताई थी कि ये ODI वर्ल्ड कप 2023 ये स्टार्टेड हुआ है October 5 में। एंड इन व्हिच स्टेडियम द फर्स्ट मैच ऑफ ODI वर्ल्ड कप 2023 प्लेड। ये क्वेश्चन में से आपको इतना ही पूछ रहा है कि ODI वर्ल्ड कप 2023 ये शुरू की गई है 5 अक्टूबर को। एंड इन व्हिच स्टेडियम, कौन सी स्टेडियम में पहला मैच जो कि प्रारंभ की गई है, कौन से स्टेडियम में। सो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ध्यान से सुनना, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये स्टेडियम कौन सी प्लेस में स्थित है, कौन सी स्टेट में, गुजरात में स्थित है, गुजरात का अहमदाबाद में। याद रखना, गुजरात का अहमदाबाद में ये स्टेडियम स्थित है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो कि ODI वर्ल्ड कप 2023 जो कि 5 अक्टूबर को शुरू की गई है। और ये 5 अक्टूबर से, ध्यान से सुनना, 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक
ये अनुष्ठित होगा। याद रखना, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में स्थित है, गुजरात का अहमदाबाद में। और आपको ये बात भी अच्छे से पता होना ही चाहिए कि इनमें अभी जो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में अभी 10 टीम जो कि इसमें पार्टिसिपेट की है, और 10 टीम जो कि 48 मैच इसमें खेला जाएगा। बस इतना ही याद रखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है ये सभी के बारे में आप याद रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी साइंटिस्ट वेयर जॉइंटली अवार्डेड द, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। हाउ मेनी साइंटिस्ट वेयर जॉइंटली अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर द ईयर 2023। ध्यान से सुनना, जो कि 2023 के लिए, जो कि याद रखना कितने साइंटिस्ट को जो कि केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज़ दी जाएगी। याद रखना 3 साइंटिस्ट को ये जो कि मिलेगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 3 साइंटिस्ट को ये जॉइंटली अवार्ड दी जाएगी। याद रखना नोबेल प्राइज़। और ये भी याद रखना, ध्यान से सुनना, ये एक नोबेल प्राइज़ मिलने वाला है, ध्यान से सुनना। नरगिस मोहम्मदी को जो कि नोबेल प्राइज़ दी जाएगी, ध्यान से सुनना, नोबेल प्राइज़ दी जाएगी। उन्होंने 10 साल सज़ा काटी है और अभी भी उन्होंने जेल में है। नरगिस मोहम्मदी, ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो, अभी भी उन्होंने जेल में है, 10 साल उन्होंने सज़ा काटी है। उन्होंने ईरान से बिलोंग कर रहा है। ईरान में याद रखना नरगिस मोहम्मदी ने महिला के उत्पीड़न के खिलाफ और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने लड़ाई की। याद रखना, स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए और उत्पीड़न को खिलाफ उन्होंने आंदोलन की, इसीलिए उन्हें जो कि अभी जेल में रखा गया है, उन्हें ये प्राइज़ दी जाएगी, नोबेल प्राइज़। ध्यान से सुनना, ईरान में महिलाओं के लिए कोई भी ऐसे स्वतंत्रता नहीं है, इसीलिए उन्होंने जो कि याद रखना लड़ाई की। सो इसीलिए उन्हें जो कि अभी जेल में उन्होंने रहे और उन्हें ये नोबेल प्राइज़ दी जाएगी। इम्पोर्टेंट हो सकता है, याद रखना इसके बारे में। उसका नाम बस याद रखना, नरगिस मोहम्मदी। नेक्स्ट नंबर 6, नोबेल प्राइज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। नोबेल प्राइज़ क्यों दी जाती है, ध्यान से सुनना। नोबेल प्राइज़ इज गिवन फॉर व्हिच मेमोरी, किसके मेमोरी के लिए ये नोबेल प्राइज़ दी जाती है। याद रखना ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अल्फ्रेड नोबेल। इसका नाम बस याद रखना, अल्फ्रेड नोबेल का जो डेथ एनिवर्सरी पे ये दी जाती है। याद रखना उनका डेथ एनिवर्सरी पे ये जो कि नोबेल प्राइज़ दी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्फ्रेड नोबेल जो कि बहुत ही कई सारे इन्वेंशन उन्होंने भी की थी। उन्होंने एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही कई सारे इन्वेंट किए थे उन्होंने। याद रखना उन्होंने ये जो दी जाती है, ये जो अल्फ्रेड नोबेल का जो उनका मेमोरी के लिए जो दी जाती है, उनका खुद की जो संपत्ति, जो जितना उनका संपत्ति था, उन्होंने सभी को जो कि बैंक में रख दिया और ये जितना भी इंटरेस्ट आ रहा है उसी इंटरेस्ट के हिसाब से जो कि नोबेल प्राइज़ दी जाती है। याद रखना उन्होंने खुद ही बहुत ही कई सारी इन्वेंट की थी और उनका डेथ एनिवर्सरी पे जो कि ये दी जाती है नोबेल प्राइज़। उनका नाम है अल्फ्रेड नोबेल। उनका जितना भी संपत्ति उन्होंने सभी को बैंक में रख दिया और उनका जितना भी इंटरेस्ट आ रहा है उसी हिसाब से नोबेल प्राइज़ दी जा रहा है। बस आप इतना ही याद रखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है। और ये भी याद रखना हमारे जो इंडिया से पहले जो नोबेल प्राइज़ अचीव की थी उसका नाम क्या है। याद रखना 1930 में उसे मिली थी, रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रविंद्रनाथ टैगोर को जो कि नोबेल प्राइज़ मिली है 1913 में। इम्पोर्टेंट हो सकता है। और ये भी याद रखना, ये जो रविंद्रनाथ टैगोर उन्होंने एक सॉन्ग लिखी थी, उन्होंने एक बंगाली में एक सॉन्ग लिखी थी जो कि अमिताभ बच्चन के बहुत ही फेमस सॉन्ग था। ये सॉन्ग याद रखना, ये सॉन्ग एकला चलो उन्होंने एक सॉन्ग लिखी थी। बस आप इतना ही याद रखना कि अल्फ्रेड नोबेल के मेमोरी के लिए ये दी जाती है नोबेल प्राइज़। नेक्स्ट नंबर 7, which of the following state
announced that the 35% रिजर्वेशन फॉर वुमेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में से आपको इतना ही पूछ रहा है कि which of the following state announced that the 35% रिजर्वेशन फॉर वुमेन के लिए कौन सी स्टेट ने 35% रिजर्वेशन रखा है कोई भी जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश। याद रखना, मध्य प्रदेश स्टेट ने वुमेन के लिए जो कि 35% गवर्नमेंट जॉब पे सीट रखी है। नेक्स्ट नंबर 8, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीअपॉइंटेड, जो कि उन्होंने फिर से अपॉइंटमेंट मिली है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में। UIDAI का मीनिंग क्या है? याद रखना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO के रूप में रीअपॉइंटमेंट मिली है, उसका नाम क्या है? ये जो ऑप्शन देख रहा है इनमें से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अमित अग्रवाल। याद रखना, अमित अग्रवाल को जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI के रीअपॉइंटमेंट मिली है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में, बस याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन रिसेंटली इन ग्वालियर PM मोदी हैज़ बीन इनागुरेटेड। ग्वालियर में जो कि PM मोदी ने इनागुरेट की है कौन सी? द इंडियन फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर फॉर व्हिच पीपुल, कौन सी पीपुल के लिए जो कि ये शुरू की गई है ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर को? ये ग्वालियर में अभी रिसेंटली PM मोदी ने उसे इनागुरेट की है। याद रखना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दिव्यांगजना। याद रखना, दिव्यांगजना के लिए ये जो कि इनागुरेट की है किसने? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बनाया है अभी रिसेंटली स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर, जो कि ये बनाया गया है इंडियाज़ फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर। याद रखना, अभी रिसेंटली ग्वालियर में PM मोदी ने इनागुरेट की है दिव्यांगजना के लिए स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर। नेक्स्ट नंबर 10, हाउ मेनी गोल्ड मेडल वे ओन बाय इंडिया इन 19th एशियन गेम 2023 और 2022 विच इज़ हेल्ड इन हैंगजू चाइना। अभी रिसेंटली जो कि हैंगजू चाइना में अनुष्ठित हो रहा था 19th एडिशन, ये 8 अक्टूबर को कंप्लीट हुआ है। याद रखना, ये 8 अक्टूबर को कंप्लीट हुआ है और इंडिया ने इसमें से बस आपको इतना ही पूछ रहा है ये क्वेश्चन में कि कितने गोल्ड मेडल अचीव किए। आपको ये बात तो अच्छे से पता होना ही चाहिए कि 107 मेडल को अचीव किए इंडिया ने, एक नया हिस्ट्री क्रिएट कर ली। इंडिया ने 4th पोजीशन पर रहे और इनमें से गोल्ड मेडल कितने किए? 28। इनमें से इंडिया ने 28 गोल्ड मेडल अचीव किए हैं। याद रखना, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 28 गोल्ड मेडल। और सिल्वर मेडल के बारे में बात करते हैं, सिल्वर मेडल 38 और ब्रोंज है 41 इनमें से। और टोटल मिला के ये 107 मेडल। याद रखना, टोटल 107 मेडल को अचीव की इंडिया ने, इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की ये सभी को याद रखना, बहुत ही कम समय में जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है उसी को डिस्कस की। और ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना और हमारे साथ जुड़ के रहिएगा, क्योंकि इसी चैनल में सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस की जाती है, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को 2 डे के अंदर में जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है डिस्कस की जाती है, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। और भी जनरल नॉलेज क्वेश्चन को भी इसी वीडियो में डिस्कस की जाती है, इसी चैनल में जीके को भी डिस्कस की जाती है, जितना भी इम्पोर्टेंट जीके है। सो फ्रेंड, मिलता हूँ और एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ और इम्पोर्टेंट एक जीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।